नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राजद भ्रष्ट आचरण में लिप्त थी। एनडीए की नई सरकार में अब इसकी जांच होगी। वहीं बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार एक्शन में है। भ्रष्टाचार और घोटाला करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कई मामलों में जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कई नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को डर सता रहा है कि अगर उनके काले कारनामे उजागर हुए तो क्या होगा। सरकार में आते ही एक्शन में बीजेपी। महागठबंधन सरकार में गड़बड़ी की आशंका। पीएचईडी विभाग में जांच से मचा हड़कंप। आरजेडी नेताओं की बढ़ गई बेचैनी। बिहार में एनडीए की सरकार है। विश्वास मत के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ विभागों में वित्तीय गड़बड़ी की आशंका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रकट कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनकी सरकार किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देगी और उन योजनाओं और निविदाओं की जांच होगी जिनको लेकर गड़बड़ी की आशंका है। स्टोरी में आगे बताएंगे तेजस्वी ने कैसे की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत और सियासी दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक में क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले बात 4000 करोड़ से ज्यादा के हुए घपले की, जिसने आरजेडी नेताओं के साथ ही तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार में आते ही भाजपा के नेता करप्शन और क्राइम को लेकर एक्शन में आगे हैं। पिछली महागठबंधन सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा ने मंत्री बनने के बाद पीएचईडी विभाग में 4500 करोड़ के टेंडर घपले की आशंका जताई है और मंत्री ने समीक्षा कर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई अब संगठित अपराध और करप्शन की कल्पना भी नहीं करे। उन्होंने लालू राबड़ी राज की भी याद दिलाई। बीजेपी के साथ सरकार बनाते ही नीतीश कुमार ने अपना इरादा साफ कर लिया था कि महागठबंधन की सरकार के दौरान आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 3 मंत्रियों के विभागों के समीक्षा का पत्र जारी हो गया है। विधानसभा में आरजेडी नेताओं पर नीतीश कुमार ने पावर मिलने पर गलत तरीके से धन कमाने का आरोप भी लगाया था। डिप्टी सीएम सह पीएचईडी विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने इस पर काम तेज कर दिया है। भ्रष्टाचार और क्राइम पर उनके तेवर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल और स्वच्छता विभाग में 4500 करोड़ के टेंडर में पिछली सरकार के तरफ से गड़बड़ी की गई है। बड़े पैमाने पर हेराफेरी करते हुए अपने चहेतों को ठेका दिया गया। इसमें सिंगल टेंडर भी पास हुए और डबल टेंडर में बड़े पैमाने पर सेटिंग हुई। महागठबंधन की पिछली सरकार में पीएचईडी विभाग के मंत्री राजद विधायक ललित यादव थे। विजय सिन्हा ने कहा कि बहुत हेराफेरी की गई है। सामानों की खरीद में भी सरकारी राशि का गमन किया गया है। वहीं नीतीश सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के तेवर भी कुछ कम नहीं है। ये भी लगातार एक्शन मोड में है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू राबड़ी की सरकार में संगठित अपराध का बोलबाला रहा, लेकिन अब इसकी कल्पना भी मत कीजिएगा। हम लोगों ने वह भी दिन देखा है जब एक कड़े मार्ग में बैठकर वसूली का काम होता था, लेकिन अब नीतीश कुमार के राज में ये नहीं चलेगा। इधर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के नेता बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार विपक्ष को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि बीजेपी के नेता लालू राबड़ी को बदनाम करो और हिस्सा दो के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरजेडी के एक अन्य प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा कि पिछले 18 वर्षों में जदयू के मंत्रियों ने क्या किया, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। यह पता लगाया जाना चाहिए कि जदयू में कौन कौन माफिया लोग हैं और किन नेताओं का कितना विकास हुआ। पहले आप अपने बारे में साफ करें, फिर राजद के नेताओं पर बात करें। और अब बात तेजस्वी यादव की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा पर निकलने से पहले अपने घर पर महादेव की पूजा अर्चना की। उन्होंने गाय को रोटी खिलाई, फिर अपनी माता राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अपनी बेटी के साथ भी कुछ देर तक खेलते नजर आए। इसके बाद वे अपने आवास से रथ में सवार होकर बिहार की यात्रा पर निकल गए। मुजफ्फरपुर में सभा के बाद उनकी यात्रा की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। तेजस्वी अगले 10 दिनों के भीतर बिहार के 32 जिलों का दौरा करके
रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन के अलग होने के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले आरजेडी अपने पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह अपने आवास पर पूजा अर्चना की। इसके बाद अपने बस नुमा रथ में सवार होकर जन विश्वास यात्रा पर निकल गए। देखिए यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आज से जो जनता हमारी मालिक है उनके बीच हम लोग जा रहे हैं। जन विश्वास यात्रा की आज शुरुआत हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता ने जिस प्रकार से हमारे पिता हमारे पार्टी को लगातार समर्थन प्यार आशीर्वाद देने का काम किया और लगातार बिहार में 2 चुनावों से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है और इस बार भी आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता जो है हम लोगों के साथ खड़ी रहेगी। और आप सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीज़न है। उनका ना कोई विजन है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीज़न है। तो आज अपनी माता की ममता, पिता की क्षमता और पत्नी की उत्तमता और जो हमारा लोक धर्म है उसकी प्रधानता के साथ आज हम लोगों के बीच जो है जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अपने मालिकों के समक्ष अपनी बात को तो हम रखेंगे, लेकिन एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस भी जो है जनता के साथ जो है लेने का काम करेंगे। और आगे सब कुछ जो होगा बातें हम लोगों ने पहले भी कही है और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सब लोग जो है मिल कर के जनता की सेवा में जनता की आवाज़ को जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। इन सारे काम को हम लोग जो है लोगों के बीच जो 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया है, जो 17 साल में नहीं हुआ है, उस काम को जो है हम लोग जो है गिनवाने का काम करेंगे। तो आप तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है वो जनमत को जो है जनता के मत को जो है अपने पैर की जूती समझते हैं जो मुख्यमंत्री है। तो जनता जो है इसका जवाब देने का काम करेगी। तेजस्वी पटना से वैशाली होते हुए मुजफ्फरपुर गए और जिले के कुर्नी में रैली को संबोधित किया। वहीं तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उनमें कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जगह जगह स्वागत की तैयारी की गई है। विभिन्न जिलों में होने वाली उनकी जनसभाओं में भीड़ जुटाने का टास्क भी स्थानीय नेताओं को सौंपा गया है। बीते 2 दिन विधायक एमएलसी से लेकर आरजेडी के पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर तेजस्वी यादव की यात्रा में शामिल होने के लिए अभियान चलाया है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान 17 महीने की महागठबंधन सरकार के कामों को गिनाने की कोशिश में लगे हैं। इस सरकार के कामों का श्रेय लेने के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू में जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी समेत आरजेडी नेताओं पर उनकी योजनाओं का श्रेय लेने और धन उगाही के आरोप भी लगाए। इसके अलावा मौजूदा एनडीए सरकार ने आरजेडी के पूर्व मंत्रियों के विभाग के कामकाजों की समीक्षा के आदेश भी दिए, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। दरअसल तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जेडीयू अध्यक्ष सह सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पुराने ख्यालात का बताया और कहा कि उनका अब कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है, बस इधर उधर करना ही इनका काम रह गया है। तेजस्वी ने कहा कि हमने जो रोजगार और नौकरी की लकीर खींची है, अब देश में कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, अब वो नौकरी की बात करेगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन वो 9 बार शपथ ले चुके हैं और एक कार्यकाल में 3 बार। तेजस्वी ने कहा कि हम तो पीएम मोदी को भी चैलेंज करते हैं कि क्या वो नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे कि वो फिर से पलटेंगे या नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो वादे किए वो 17 महीनों के कार्यकाल में पूरे भी किए। कई बार हमारे विभाग की फाइलें दबाने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाए। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद खूब जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल कर इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।